आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। यिर्मयाह 31वां अध्याय 25 वचन। क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। मेरे प्रियो, आज की इस सुबह के समय में परमेश्वर पिता उदास लोगों के प्राण को तृप्त करता है और थके हुए लोगों को प्राण को तृप्त करता है। मेरे प्रियो, थकावट से बैठे होंगे, आज सुबह के समय में बोझ से दबे हुए होंगे, चिंता में बैठे होंगे, निराशा में बैठे होंगे और आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरी थकावट और मेरी ये उदासी कौन निकालेगा और कौन मुझे इस अकेलेपन में सहायता करेगा, कौन मेरे प्राण को तृप्त करेगा और कौन मुझे हाथ थामेगा। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता ही आपको बोल रहा है कि थके हुए लोगों का प्राण भी तृप्त करेगा और उदास लोगों के प्राण को भर देगा। मेरे प्रियो, आप चिंता मत करो, आपके संग प्रेमी परमेश्वर पिता है, आपके संग प्रभु है, आपका हाथ प्रभु थामेगा, वो कभी आपको उदासी में बैठने नहीं देगा। मेरे प्रियो, प्रभु संग रहने से आपका उदासी जाएगा, प्रभु साथ रहने से आपकी थकावट जाएगी, प्रभु आपका हाथ थामने से आपका बोझ जाएगा, प्रभु आपको साथ देने से प्रभु आपकी हर उदासी के ऊपर वो दृष्टि डालकर प्रभु आपकी उदासी को निकाल देगा। मेरे प्रियो, बाइबल में शिमोन था, वो भी बहुत उदासी में बैठा हुआ था। वो तो मछलियों का पकड़ने का काम करने वाला था। वो देखो, अच्छे एक्सपीरियंस वाला वो शिमोन मछलियाँ पकड़ने में, लेकिन एक दिन आया उदासी में बैठा हुआ था, एक दिन आया चिंता में बैठा हुआ था, एक दिन आया उदासी में, निराशा में, डिप्रेशन में, बोझ में, भार में, चिंता में बैठा हुआ था शिमोन। क्योंकि उसने सारी रात मेहनत की, लेकिन वो दिन आया जिस दिन उसने एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। चिंता में बैठा हुआ था, वो तो अनुभव था उसको मछलियाँ डालने में, कौन से समय में कहाँ पे जाल डालने से मछलियाँ गिरते हैं, उसको बहुत एक्सपीरियंस था शिमोन को। लेकिन एक दिन उसकी उदासी बढ़ गई, उसकी चिंता बढ़ गई, उसकी निराशा बढ़ गई। अकेला बैठा हुआ था वो नदी के किनारे, वो रात भर मेहनत किया, बहुत देखो वो परेशानी में बैठा हुआ था। वो तो जाल डालते गया लेकिन जाल में मछली नहीं आई, जाल डालते गया लेकिन जाल में मछली नहीं गिरी। निराशा में, डिप्रेशन में, चिंता में, उदासी में, और देखो वो थकावट से बैठा हुआ था शिमोन। लेकिन मेरे प्रियो, उसी घड़ी परमेश्वर पिता ने वहाँ पे गया और प्रभु ने उसको बोला कि मैं कहता हूँ जाल को दोबारा डाल। तो उसी घड़ी वो शिमोन ने फिर से दोबारा जाल को डाला और उसी घड़ी बहुत सी मछलियों से उसकी जाल भर गई, उसकी नाव भर गई। कितना सुंदर प्रभु परमेश्वर पिता ने उसकी उदासी को देखा, उसकी चिंता को देखा, उसके डिप्रेशन को देखा, और प्रभु परमेश्वर ने उसी घड़ी उसकी थकावट को दूर किया और उसी घड़ी उसकी उदासी को दूर किया और उसी घड़ी उसको खुशियों से भर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपके पास आएगा, आकर प्रभु आपका बोझ देखेगा, भार देखेगा, चिंता देखेगा, उदासी देखेगा, अकेलेपन देखेगा, आपका मेहनत देखेगा, आपकी सब कुछ देखकर वो आपको कैसे छुड़ाना चाहिए वैसे उसी रीति से वो छुड़ाएगा, बचाएगा, खुशियाँ देगा, आनंद देगा, भरपूरी देगा, आशीषों से भर देगा। मेरे प्रियो, आज आपकी भी परिस्थिति शिमोन की जैसी होंगी, बहुत से मेहनत कर रहे होंगे, बहुत सी तकलीफ़ों का सामना कर रहे होंगे, बहुत ही आप देखो कष्ट कर रहे होंगे, लेकिन उसका प्रतिफल आपको नहीं दिख रहा होगा। निराशा में बैठे होंगे, उदासी में बैठे होंगे, चिंता में बैठे होंगे, बहुत से दबे हुए होंगे। लेकिन शिमोन भी वैसे ही था मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु उसके पास गया, जाकर प्रभु ने बोला मैं कहता हूँ जाल को दोबारा डाल। तो उसी घड़ी परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी
में अद्भुत कार्य किया, वही प्रभु आपके लाइफ में आएगा, वही प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, वही प्रभु आपको भर देगा, वही प्रभु आपको अगुवाई देगा, वही प्रभु आपकी उदासी देखेगा, वही प्रभु आपकी चिंता डिप्रेशन से छुड़ाएगा, वही प्रभु आपको देखो खुशियों से भर देगा मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु जो बोलता है वो करके देखो। शिमोन ने ऐसा नहीं बोला कि प्रभु मुझे तो एक्सपीरियंस है, मैं तो अनुभव बहुत है मुझे जाल को डालने का, लेकिन मैं अभी तक जाल डाला मैं नहीं डालूंगा, ऐसा नहीं बोला शिमोन ने। प्रभु ने जो बोला वही शिमोन ने किया। प्रभु ने जहाँ जाल को डालो बोला वही जाल को डाला। प्रभु जो बोला वही किया। इसलिए शिमोन की उदासी गई, शिमोन का दुख गया, शिमोन की चिंता गई, शिमोन का भार गया, शिमोन का बोझ गया। शिमोन ने प्रभु शिमोन को सब प्रकार के आशीषों से भर दिया। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे, तो प्रभु जो बात आपको बोलता है, जो करने को बोलता है, जो आज्ञाएं देता है, उसी के अनुसार आप चल के देखो। आप उसी के वचन के अनुसार आप आगे बढ़ो, प्रार्थना करते हुए आप आगे बढ़ो, प्रभु से अगुवाई लेते हुए आगे बढ़ो। प्रभु जो करने को बोलता है वो करते हुए आगे बढ़ो। प्रभु जो गाइड करता है उसके अनुसार आप आगे बढ़ो। देखो प्रभु कितना ब्लेसिंग्स रिलीज करेगा, प्रभु कितना आशीषों से भर देगा। जो बोला था शिमोन को प्रभु ने वही किया शिमोन ने। इसलिए शिमोन की नाव भर गई, शिमोन की जाल भर गई, शिमोन को खुशियों से प्रभु ने भर दिया। उदासी भी गई। मेरे प्रियो, चिंता मत करो, प्रभु की ओर देखते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से गाइडेंस लेते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु के ऊपर आधार मानते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रार्थना करते हुए आज काम की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, तू दयालु और तू अति करुणामय परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद देते मेरे खुदा, धन्यवाद करते मेरे खुदा। आज की सुबह के समय में पिता आपकी उपस्थिति में आकर हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप उदासी निकाल देने वाले, आप थकावट निकाल देने वाले, आप शांति से भरने वाले, आप खुशियों से भर देने वाले मेरे खुदा। कितना सुंदर आपने बात किया। हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो द्वार बंद हो गए पिता, उनके लिए द्वारों को खोलिए, उनकी उदासी, उनकी थकावट, उनकी बोझ, उनकी चिंता आप देखिए मेरे खुदा, उनकी हर समस्या की ओर दृष्टि डालिए मेरे खुदा, उनकी हर पिता दुख की ओर दृष्टि डालिए मेरे खुदा, उनके काम में आप साथ जाइए मेरे खुदा, उनके संग जाइए मेरे खुदा, आप गाइड कीजिए मेरे खुदा। आप पिताजी हमारे सारे भाई बहनों को दिन भर के सारे आशीषों से भर दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना आपकी मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।